देखो, तुम लोगों को आज तुम लोगों का कौन सा टेस्ट होगा? पिछले दिन तुम लोगों का किया था कौन सा? तुम लोगों को जो टेस्ट किया था पिछले दिन, उसके अंदर में है परमेबिलिटी किए थे, कॉम्पैक्शन किए थे, कंसोलिडेशन किए थे, ट्रायक्सियल, डायरेक्सियल। ठीक है, तो अभी बोलो जी कौन सा टेस्ट तुम लोगों को बाकी है, उसको मतलब रिपीट करवाओ। तुम लोग ही बोलो कौन सा टेस्ट इसके अंदर में, कौन सा टेस्ट बाकी है जो जिसको हम रिपीट करवाओ। हेलो हेलो। यस सर। हाँ बोलो कौन सा टेस्ट तुम लोगों को रिपीट करवाओ। ऑलरेडी सब टेस्ट हो चुका है एक बार करके। डायरेक्ट शेयर करवा दो? मेरा हिसाब से डायरेक्ट शेयर 2 बार नहीं हुआ है। आंसर दो। यस सर, करवा दीजिए। देखो डायरेक्ट शेयर में हम लोगों को क्या बोल रहा है, डायरेक्ट शेयर में हम लोगों को बोल रहा है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ ए गिवन सॉइल सैंपल बाय डायरेक्ट शेयर टेस्ट। ठीक है, तो हम लोगों का क्या शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर जो है उसको निकालने के लिए डायरेक्ट शेयर टेस्ट करते हैं। डायरेक्ट शेयर टेस्ट किस लिए करते हैं? और एक हम लोगों को जो है डायरेक्ट शेयर टेस्ट हम लोग ओनली फॉर सैंडी सॉइल के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में थ्योरी के अंदर में आ जाओ। शेयर स्ट्रेंथ एक तो कूलम्ब्स लॉ लगता है इसके अंदर में, A = C + सिग्मा tan phi। ठीक है, तो C + सिग्मा tan phi, तो C मतलब इधर हो जाएगा कोहेशन, सिग्मा मतलब हो गया टोटल नॉर्मल स्ट्रेस, tan phi और थीटा हो गया, इधर थीटा दिया है तो थीटा हो गया एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और शेयरिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल is the maximum resistance to shearing stress at failure on the failure plane। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल क्या बोल रहा है? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, मतलब एक सॉइल के ऊपर जैसे तुम लोग लैंडस्लाइड देखते हो, ठीक है, मतलब लैंडस्लाइड मतलब खबर में सुने होगे, तो उसमें क्या होता है शेयर स्ट्रेंथ सॉइल के अंदर मतलब जो बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग थोड़ा थोड़ा होते कम होते जाता है एंड सॉइल क्या हो जाता है, शेयर फेलियर हो जाता है, धस जाता है। तो शेयर स्ट्रेंथ इज composed of internal friction। First point, internal friction which is resistance due to friction between individual particles at their contact point as well as due to interlocking particles। मतलब interlocking जो particles है उसका जो मतलब ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम लोगों को क्या होता है, मिट्टी के अंदर मतलब सॉइल के अंदर क्या होता है, बॉन्डिंग एक रहता है और इंटरलॉकिंग पार्टिकल्स रहता है एज वेल एज ड्यू टू इंटरलॉकिंग पार्टिकल, मतलब इंटरलॉक करता है, छोटा बड़ा जो पार्टिकल है उसको इंटरलॉक करके रखता है। द इंटरलॉकिंग स्ट्रेंथ इज इंडिकेट बाय पैरामीटर थीटा। तो थीटा और फाई में भी बोल सकते हो। तो द इंटरलॉकिंग स्ट्रेंथ ऑफ इंडिकेट बाय पैरामीटर थीटा और फाई दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। क्वेश्चन सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन व्हिच इज रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंटरपार्टिकल फोर्स which tends to hold particles together the soil mass, together the soil mass, the interparticle जो force which tends to जो force होता है, तो एक soil mass जो है एक जगह में interparticle force मतलब soil mass को एक जगह में रखते हैं। the indicative parameter is called cohesion in the indicative parameter is called cohesion intercept और कोहेशन। ठीक है, तो वो जो पैरामीटर है जिसको होल्ड करके रखता है सॉइल पार्टिकल को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेशन पैरामीटर्स और कोहेशन। तो ए इक्वल टू क्या दिया है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल और शेयर स्ट्रेस एट फेलियर, वो भी बोल सकते हो, मतलब उतना शेयर स्ट्रेस के ऊपर जब स्ट्रेस
ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, सॉइल फेल कर जाएगा। सी इक्वल टू कोहेशन इंटरसेप्ट, सी इक्वल टू कोहेशन इंटरसेप्ट, सिग्मा इक्वल टू टोटल नॉर्मल स्ट्रेस एज फेलियर प्लेन, नॉर्मल स्ट्रेस जो है फेलियर प्लेन में टोटल नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन शेयरिंग रेजिस्टेंस। अभी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहां से मिलता है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव इक्वेशन, जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ का जो अबव इक्वेशन बोला है, गिव्स ए स्ट्रेट लाइन फेलियर डेवलपमेंट, ए फेलियर एनवेलप, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन फेलियर एनवेलप जनरेट करता है। द पैरामीटर्स सी एंड थीटा इज constant for a given type of soil but depends on degree of saturation। अभी क्या बोला है, C and theta constant होता है, मतलब कोहेशन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, ये सॉरी इज नॉट कांस्टेंट फॉर ए गिवन टाइप ऑफ सॉइल, एक टाइप का सॉइल में कांस्टेंट नहीं होता है, तो डिपेंड्स किसके ऊपर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो हमको जो नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस लेके एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो ग्राफ हम दिखा रहा हूँ कैसे बनाता है, कहां से सी मिलता है, कहां से सिग्मा मिलता है, ठीक है। ड्रेनेज कंडीशन एंड द condition of laboratory testing, condition of laboratory in the direct shear test, the sample is shared along द हॉरिजॉन्टल प्लेन। डायरेक्ट शेयर टेस्ट में क्या होता है, जो सैंपल शेयर कर रहा है, मतलब शेयर फेलियर हो रहा है विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, this indicates that the failure plane is horizontal, this indicates क्या बोल रहा है, that's the failure plane is horizontal, the normal stress on this plane external vertical load and divided by corrected area and of the soil sample, the shear stress at failure is external or lateral load divided into corrected area। तो अभी जो बोल रहा है करेक्टेड एरिया, देखो एक जगह में लोड लग रहा है सॉइल में, तो वो है हॉरिजॉन्टली, तो पहले का एक एरिया रहेगा, उसके बाद लोड लगने के बाद और एक टाइप का एरिया होगा, ठीक है, एरिया चेंज होगा उसका, ठीक है, एरिया वॉल्यूम सेम रहेगा बट एरिया चेंज होगा। तो एरिया जब चेंज होगा तो उसके लिए हमको करेक्टेड एरिया निकलना चाहिए, ठीक है। तो अभी जितना लोड लग रहा है, लोड डिवाइडेड बाय करेक्टेड एरिया करने से क्या होगा, टोटल मतलब शेयर स्ट्रेस जो है जनरेट हो रहा है वो शेयर स्ट्रेस मिल जाएगा। फेलियर एट द एक्सटर्नल लैटरल लोड डिवाइडेड इनटू द करेक्टेड एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल। द पर्पस ऑफ डायरेक्ट शेयर टेस्ट इज टू गेट द अल्टीमेट शेयर रेजिस्टेंस। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट में क्या गेट करना है, अल्टीमेट शेयर रेजिस्टेंस, मतलब कितना शेयर रेजिस्टेंस के बाद सॉइल क्या होता है, पूरा शेयर कर जाता है, मतलब पूरा एक पार्टी, मतलब एक लेयर के ऊपर और एक लेयर जो है पूरा फिसल जाता है। पीक शेयर रेजिस्टेंस, कोहेशन, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस एंड शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। क्या क्या कैरेक्टर, पीक शेयर रेजिस्टेंस, कोहेशन, उसके अंदर में कोहेशन कितना है, तब बॉन्डिंग कितना है, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, मतलब कौन सा एंगल में तुम शेयर करा रहे हो सॉइल को, मतलब कौन सा एंगल में तुम लोड दे रहे हो सॉइल के ऊपर आके, एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल, एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। देखो शेयर पैरामीटर्स आर यूज्ड, शेयर पैरामीटर आर यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ अर्थेन डैम्स। तो शेयर पैरामीटर कहाँ यूज होता है, डिजाइन ऑफ अर्थेन डैम्स एंड एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मतलब हो गया जिधर में मिट्टी हम लोग जमा करके रखते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एम्बैंकमेंट। बहुत सारा जगह अर्थ डैम भी देखे होंगे, अभी का जमाना में नहीं दिखते हैं, बट उसको हम लोग एम्बैंक, वन टाइप ऑफ एम्बैंकमेंट बोल सकते हैं। These are used in calculating the bearing capacity and soil foundation system. These are used in calculating bearing capacity of soil foundation system. तो calculating इसमें यूज होता है bearing capacity of soil, bearing capacity generate करने के लिए soil foundation system का, तो उसमें यूज होता है। These parameters help in estimating the earth pressure behind the रिटेनिंग वॉल्स, मतलब रिटेनिंग एक दो अर्थ प्रेशर होता है, एक एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। दोनों जो अर्थ प्रेशर है, अर्थ प्रेशर क्या जो बिहाइंड रिटेनिंग वॉल का बिहाइंड में जो अर्थ प्रेशर है
वो पैरामीटर्स नोट करने के लिए, मतलब वैल्यू निकालने के लिए ये हेल्प करता है, मतलब शेयर पैरामीटर हेल्प करता है। The values of these parameters are also used checking the stability of natural slope, cut and fills। मतलब जो वैल्यू बोल रहा है, value of this parameter are also used to checking the stability, मतलब checking stability checking करें to natural slope में stability checking करने के लिए, and cut and fills मतलब काट करने के लिए, मतलब सॉइल कोई जगह से काट रहे हो उसके बाद कोई जगह में फिल कर रहे हो, उसके लिए भी ये शेयर पैरामीटर जरूरत है। ये है पूरा थ्योरी। तो ये थ्योरी जो है वो मेरा किसके ऊपर मेनली डिपेंड कर रहा है, एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई और tan थीटा। तो इसके अंदर बैठ गए, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ। अभी सिमुलेशन देखो, पहले वेइंग मशीन, नेक्स्ट क्या है, मोल्ड, सॉइल सैंपल। पहले मोल्ड को क्या करना है, क्लिक द मोल्ड द वेइंग मशीन टू वेट इट, वेट किया। नेक्स्ट क्या है, सॉइल सैंपल भर दिया इसके अंदर में, शेयर बॉक्स के अंदर। दिस इज कॉल्ड शेयर बॉक्स। ठीक है, शेयर बॉक्स के अंदर में भर दिया पूरा सॉइल सैंपल को। अभी शेयर डिवाइस आएगा, शेयर डिवाइस आया। ठीक है, ये पूरा को हमको क्या करना है, इधर बैठाना है। ठीक है, अभी शेयर कौन सा टाइप का होगा, देखो शेयर जो है मेरा ए, जो ए वाला पॉइंट है, ठीक है, ए वाला पॉइंट है और तुम्हारा ए वाला पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों जब इधर से लोड दोगे, लोड मतलब इधर पुल कर रहा है, तो उधर से पीछे से लोड दे रहा है, इधर से जब पुल करोगे, मतलब इस साइड में जो पुल करोगे, ठीक है, इस साइड में जब पुल करोगे तब देखो दूसरा तुम्हारा शेयर फेलियर होगा। हुआ शेयर फेलियर, चला गया। तो शेयर फेलियर को देखो, अभी दो ग्राफ बनाया, एक हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेस और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। मतलब शेयर जो हुआ, ठीक है, शेयर जो हुआ तो उसमें कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 करके। और उसमें हॉरिजॉन्टल शेयर कितना है, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.8। ठीक है, तो उसके हिसाब से हुआ। और एक है, ये है मेन कार्ड तुम लोगों का, शेयर स्ट्रेस वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस नीचे जाएगा, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 करके ये नॉर्मल स्ट्रेस इधर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इस पोर्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा, इस पोर्शन में इंक्रीज होगा। और शेयर स्ट्रेस जो है इस पोर्शन में मतलब वर्टिकली इंक्रीज होगा। ठीक है, और ये है नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस डायग्राम। अभी अभी तुम लोगों को सी और फाई कितना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का बेसिस में, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके बेसिस में जो एंगल करेगा उसको हम लोग बोलेंगे फाई। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाई ऑफ थीटा। ठीक है, और जितना हाइट तक हमको लेना है, ठीक है, ए पॉइंट मान लो लास्ट पॉइंट ए है, किंबा लास्ट पॉइंट ए है, तो ये हाइट तक लेना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो टोटल हाइट है हॉरिजॉन्टल का बेसिस में, इसको हम बोलेंगे सी। ठीक है, तो यहां से मेरा सी और थीटा निकल जाएगा, थीटा और फाई निकल जाएगा। ठीक है, तो सी फाई जब निकल गया, अभी फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई और tan थीटा। तो एस इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan tan थीटा। फाई व tan थीटा। तो तुम्हारा सिग्मा सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस से मिल जा रहा है। अभी सिग्मा शेयर स्ट्रेस है ना नॉर्मल स्ट्रेस है, बोलो।
सिग्मा शेयर स्ट्रेस है ना नॉर्मल स्ट्रेस है? नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा, ठीक है। तो सॉरी कट गया, नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा। तो ये ग्राफ हम मेनली कर रहा हूं सी और थीटा निकालने के लिए, और सी और फाई निकालने के लिए, ठीक है। यहां से वो मिल जाएगा, तो टोटल तुम्हारा शेयर स्ट्रेन जो है ये तुम्हारा यहां से निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अभी देखो इसका ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है। ऑब्जर्वेशन बोल रहा है जो मोल्ड का वेट था 720 ग्राम, मास ऑफ सॉइल कितना लिए थे 280 ग्राम, शेयर बॉक्स डायमीटर 6.22 सेंटीमीटर। शेयर बॉक्स डायमीटर इधर नहीं होगा, शेयर बॉक्स का मतलब एरिया हमको निकालना है, तो शेयर बॉक्स 6.22 इंटू 6.22 मतलब स्क्वायर शेप में होगा। शेयर बॉक्स एरिया, शेयर बॉक्स डायमीटर बोल के ए ओरिजिनली कुछ नहीं होता है, ठीक है। शेयर बॉक्स एरिया जो है, एरिया को हमको निकालना है, ठीक है। निकालना है मतलब मशीन को, मतलब शेयर बॉक्स को लेके हमको मापी करके रखना है। नॉर्मल स्ट्रेस हम कितना नीचे स्ट्रेस दे रहा है वो भी हमको पता है, 1.55 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट जो है, हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ था, जीरो, और एक बार दिखा रहा हूँ तुमको, 0.025 जो हॉराइजेंटल शेयर हुआ था, मतलब हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है 0.025। लोड डायल रीडिंग 4, हॉराइजेंटल शेयर फोर्स कितना था, हॉराइजेंटल शेयर फोर्स 22.86, शेयर स्ट्रेस कितना था 0.75, शेयर स्ट्रेस 0.75, ठीक है। अभी शेयर स्ट्रेस कहां से निकला, शेयर स्ट्रेस यहां से निकला जब हम लोड दिए, एक नॉर्मल स्ट्रेस दिए, नॉर्मल स्ट्रेस देने के बाद जब हम सॉइल के ऊपर एक नॉर्मल स्ट्रेस दिए, तो सॉइल नॉर्मल स्ट्रेस मतलब लोड, स्ट्रेस मतलब अल्टीमेटली लोड। लोड क्यों बोल रहा हो, स्ट्रेस का यूनिट क्या है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जो भी बोल सकते हो, मतलब लोड पर एरिया। तो एक यूनिट एरिया में तुम जब लोड देना धीरे धीरे ज्यादा चालू करोगे, मतलब एरिया फिक्स रहेगा, यूनिट एरिया फिक्स रहेगा, एरिया यूनिट रहेगा, लोड तुम कितना दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो ना कम दे रहे हो, तो अल्टीमेट तुम्हारा स्ट्रेस डिनोटेट क्या कर रहा है, किसको, लोड मतलब क्या है, कोई भी एक पॉइंट में हमको लोड देना पड़ रहा है, और स्ट्रेस मतलब क्या बोल रहा है, यूनिट एरिया में हमको लोड देना पड़ रहा है, तो अल्टीमेट लोड ही हो रहा है, ठीक है। तो हॉराइजेंटल शेयर फोर्स जो है, हॉराइजेंटल शेयर फोर्स मतलब न्यूटन जो है, ये हमारा प्रूविंग रिंग में आएगा। जो स्लाइड हुआ तुम लोग फोटो में देखे, जो स्लाइड हुआ तो उसका कितना आएगा 22.86 न्यूटन, और शेयर स्ट्रेस कहां से निकल रहा है, ये न्यूटन जो मिल रहा है 22.86 डिवाइडेड बाय शेयर बॉक्स एरिया करने से हमको मिल रहा है शेयर स्ट्रेस। पहले हमको क्या, मशीन के नीचे नॉर्मल स्ट्रेस फिक्स करना है, उसके बाद मशीन को चालू करना है। नॉर्मल स्ट्रेस इधर क्या काम कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या काम कर रहा है, जो मिट्टी जो है, मान लो मिट्टी का एक एम्बैंकमेंट है, तो मिट्टी जो है, मिट्टी का एम्बैंकमेंट का सेल्फ वेट जो है बाय डिवाइडेड बाय एरिया, पर यूनिट एरिया में जितना सेल्फ वेट है, कि ऊपर से और एक वेट दिया हुआ है, उसके ऊपर कुछ है और एक वेट, उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोल के डिनोट करता हूँ। वही है हम लोगों को मशीन का मतलब, तुम लोगों का मिट्टी मतलब सॉइल का नीचे हम लोगों को क्या रहता है, सॉइल का नॉर्मल स्ट्रेस रहता है, मतलब वो जो लोड है वो लोड ऐसा डिवीजन किया हुआ है पर यूनिट एरिया में इतना करके, मान लो 1.5 न्यूटन लोड देगा, तो वो पर यूनिट एरिया में देगा, ठीक है। तो पार जब यूनिट एरिया में मेरा क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस फिक्स हो गया। अभी शेयर स्ट्रेस हमको निकलना है, शेयर स्ट्रेस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मूविंग रिंग एक मतलब लोड मेजर करने का एक चाहिए हमको, और शेयर बॉक्स का एरिया चाहिए। लोड धीरे धीरे बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, अभी देखो वर्टिकली लोड फिक्स हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस जिसको बोल रहे हैं, वर्टिकली लोड फिक्स हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस जिसको बोल रहे हैं। अभी हॉराइजेंटली किंवा टेंजेंशियली हॉराइजेंटल के आसपास में 1 डिग्री में हम क्या कर रहा है, धीरे धीरे
इधर तो पूरा डायरेक्ट शेयर तो मतलब पूरा हॉरिजॉन्टली है, तो हॉरिजॉन्टली हम धीरे धीरे क्या कर रहा है, लोड को हम इंक्रीज कर रहा है। दैट इज कॉल्ड लोड व्हिच इज कलेक्टेड बाय प्रूविंग, कलेक्टेड फ्रॉम प्रूविंग रीडिंग, एंड यूनिट इज न्यूटन और किलो न्यूटन। किलो न्यूटन में मेजर करते हैं हम लोग, उसके बाद न्यूटन में ट्रांसफर करते हैं इन जनरल। डिवाइडेड बाय, हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो लोड मिला वो लोड को हमको एरिया, उसका जो एरिया है शेयर बॉक्स का एरिया जो है इधर 30.39 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। जो शेयर बॉक्स का एरिया 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर के आसपास होता है, मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होता है। तो उसको डिवीजन करना है तो हमको मिल जाएगा शेयर स्ट्रेस। ये है तुम्हारा पूरा टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट से तुमको क्या मिल रहा है, ये टेस्ट से ये टेस्ट से तुमको क्या मिल रहा है, ये टेस्ट से तुमको मिल रहा है, एक मान लो एक एम्बैंकमेंट है, ठीक है। एम्बैंकमेंट के अंदर माने बाहर से एक वाइंड लोड आ रहा है, ठीक है। जब वाइंड लोड आ रहा है, वाइंड लोड कैसे देगा, एम्बैंकमेंट खड़ा मतलब ये है, मतलब वर्टिकली खड़ा है, तो साइड से क्या होगा, वाइंड लोड हॉरिजॉन्टली देगा। तो उसके चलते कोई भी मान लो लैंडस्लाइड्स जो होता है कि मिट्टी गिर जाता है कोई जगह का, उसके चलते कौन सा कितना शेयर होगा, क्या होगा नहीं होगा, उसका मेजरमेंट देगा। इससे क्या क्या मिल रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस हमको पता है, शेयर स्ट्रेस मिल रहा है, कोहेशन मिल रहा है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन मिल रहा है। तो क्या क्या मिल रहा है, वहां से क्या मिल रहा है, शेयर स्ट्रेंथ मिल रहा है, सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ कितना है। शेयर स्ट्रेंथ के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है, शेयर स्ट्रेंथ के अंदर रहता है कोहेशन, इंटरलॉकिंग पोजीशन, ठीक है, और इंटरलॉकिंग सॉइल का कैपेसिटी, सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मतलब कितना सैचुरेटेड है सॉइल, और सॉइल का जो बॉन्डिंग अपना अंदर में, मतलब सॉइल का जो ये कोहेशन लेस सॉइल हम जो ये कर रहा हूँ सैंडी सॉइल के लिए और कोहेशन लेस सॉइल के लिए, सॉइल का एक बॉन्डिंग, ये 4-5 चीज हम शेयर स्ट्रेंथ के अंदर में रह रहे हैं। तो उससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये है मेन में तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट को। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट हम लोग क्या किस लिए करते हैं, और सैंडी सॉइल के लिए। और जब भी क्लेई सॉइल आ जाएगा तब हम कौन सा टेस्ट करेंगे, अनकॉन्फाइंड, और सी के अंदर में होगा, मतलब कोई पानी के अंदर में कुछ सॉइल का टेस्ट करना है, मतलब पानी के अंदर स्ट्रक्चर बनाना है, तब क्या करेंगे, ट्रायक्सियल। कंसोलिडेशन मतलब क्या है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन टेस्ट क्या है, कंसोलिडेशन मतलब हम लोगों को देखो, हम जो कॉम्पैक्शन करता है, कॉम्पैक्शन में क्या होता है, व्हाइट को हम पूरा निकाल देता है, बट डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं होता है। मतलब कॉम्पैक्शन में बोल रहा है इतना तुम सॉइल में पानी दो, उसके बाद कॉम्पैक्ट करो, तो कॉम्पैक्ट करने के बाद वो सॉइल का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, एक लिमिट तक पानी देना है, ज्यादा पानी नहीं देना है। कंसोलिडेशन क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है उसको 100% बढ़ा, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है मतलब उसमें सैचुरेशन पूरा रहेगा, पूरा सैचुरेटेड रहेगा, उसके ऊपर लोड दो, कंसोलिडेट करो। तो कितना कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब विदाउट वॉइड विथ वाटर, ठीक है, मतलब वाटर रहेगा बट विदाउट वॉइड रहेगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसोलिडेशन टेस्ट करेंगे। तो अभी पूरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन जब 100% होगा, धीरे धीरे हम लोड बढ़ाते जाएंगे, तो उसका एक रिजल्ट होगा। तो वही रिजल्ट के हिसाब से डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट क्या है, बेंसियर टेस्ट। बेंसियर टेस्ट में क्या है, बेंसियर टेस्ट में जिसका 0.25 जो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का शेयर स्ट्रेस से कम शेयर स्ट्रेस जब हम करेंगे, तब हम करेंगे बेंसियर टेस्ट। मतलब बहुत ही छोटा जगह, मतलब छोटा शेयर स्ट्रेस जिधर में आ रहा है, मतलब कम वैल्यू वैल्यू कम वाला जो शेयर स्ट्रेस हमको आ रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे
उसके लिए हम करेंगे क्या, ध्यान से आप, और एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट मतलब वन टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन टेस्ट। ऊपर से 65 किलो का हैमर ऊपर से गिराओ, कॉम्पैक्शन करवाओ, 15 ब्लोज कॉम्पैक्शन मतलब ऊपर से 15 नंबर ऊपर से गिराओ, ठीक है। तो उसके बाद मिट्टी जो बैठ रहा है वो मिट्टी को ले जाके उसका हमको क्या, उसका क्या क्या निकलना है, एक 15 ब्लोस में कितना रिजल्ट दे रहा है, उसका वाटर कंटेंट मिल गया, उसका भी फॉर्मूला है 15 प्लस n/2 बोल के एक फॉर्मूला है, ठीक है। कितना शेयर स्ट्रेस निकल रहा है, और 15 के कम होगा मतलब शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा कम हो जाएगा, तो 30 करने के बाद उसका भी एक प्रोसीड्योर है, 30 करने के बाद कितना शेयर स्ट्रेंथ निकलेगा, ठीक है। जब 30 ब्लोस दे रहा हो तो भी वो एस्पेक्ट चेंज होगा मिट्टी के डिफरेंशिएट के बीच में, वो एक बार करवाएंगे हम, एसपीटी एक बार करवाएंगे, बट एसपीटी तुम लोगों को वर्चुअल लैब में नहीं है, हम मैनुअल जो है उसके थ्रू कराएंगे, और यूट्यूब मैंने कोई भी जगह का एक वीडियो दिखा देंगे, ठीक है। वो एसपीटी हम करवा देंगे। तो ये है तुम लोगों को क्या है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट। अभी डायरेक्ट शेयर टेस्ट लेके किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। प्रॉब्लम है किसी की कुछ? हेलो, अरे बोलो कुछ। आशुतोष कुमार, यस सर। प्रॉब्लम है कुछ? सर एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, हम और एक बार दिखा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब नया नया सब आया है आज। मुरारी कुमार सिंह, मुरारी कुमार सिंह, जीवेश, जीवेश, यस सर। यस सर। प्रॉब्लम है किसी का कुछ कुछ लेके? सर हेलो अभी सर, तुरंत ज्वाइन थे सर। तुरंत क्यों ज्वाइन किया तुम लोग? सर मालूम नहीं पड़ा सर, व्हाट्सएप खोले तो लेट से आया मुझे। ठीक है, एक काम करो, कोई एक ये आया है मतलब क्या बोलता है, शेयर तुम लोगों का ले आया लिया है? सर। हाँ ले लिया तो हमको भेज दो, और ये सब कल से मत करो, ठीक है। हम कल से हम वेटिंग लिस्ट चालू करेंगे, जो जो पहले ज्वाइन करेगा उसको ही हम करवाएंगे, ठीक है। और सर 15 जन ज्वाइन था, उन लोग का ले लिए हैं। ठीक है, हमको भेज दो जो भी है, 16 है तो 16 का ही भेजो आज के लिए, बट कल से हम वही करेंगे, 16 है तो 16 को ही भेज दो, ठीक है ना। वो जो लेट में आया उसको नहीं लिए, ठीक है, भेज दो, ऑफ कर रहा हूँ। यस सर। हाँ।